है नहीं, ठीक है। तो अभी कालोदधी समुद्र के बाहर क्या आता है, पुष्करार्ध द्वीप। तो ये पुष्करार्ध द्वीप जो 8+8 लाख योजन मतलब 16 लाख योजन चक्रवाल विश्वकंभ वाला जो है, उसका हम समझ उसको उसका फोटो देख लेंगे और उसमें देखेंगे कि मनुष्य के उत्पत्ति योग्य क्षेत्र कितने हैं। तो ये रहा अर्ध पुष्करवर द्वीप। थोड़ा छोटा करके देखेंगे तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे सेंटर में है यहाँ पर जम्बू द्वीप है, ये येलो, ये व्हाइट है, फिर बाहर लवण समुद्र, इसके बाहर का येलो है यहाँ पे धात की खंड जो हमने अभी देखा है ना, अभी देखा था। फिर इसके बाहर क्या आएगा, कालोदधी समुद्र जो ब्लैक कलर का, पर यहाँ पे ऐसी व्हाइट कलर का दिखाया है। अब इसके बाहर क्या है, इसके बाहर यहाँ पे ये सब कुछ जो दिख रहा है, ये सब क्षेत्र ये सब है पुष्करार्ध द्वीप। और इस पुष्करार्ध द्वीप के बाहर देखो, यहाँ पे मानुषोत्तर पर्वत की यहाँ पे श्रेणी है। मानुषोत्तर पर्वत के बाहर आएगा, बाहर का जो मनुष्य लोग के बाहर का जो पुष्करार्ध है वो आएगा बाहर। वो तो घिनना नहीं, हमें उससे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि वहाँ पे मनुष्य की उत्पत्ति योग्य क्षेत्र तो है ही नहीं, वो मनुष्य लोग के बाहर है, उत्पत्ति होती ही नहीं है। तो हम कितना भाग को हमें देखना है अभी, यहाँ से अंदर का भाग, इस पोर्शन से अंदर, सॉरी यहाँ से बाहर का आपको देखना, और ये जो मानुषोत्तर पर्वत का जो बॉर्डर है इसके अंदर का देखना है, इतना भाग आपको देखना है, ये भाग आपको यहाँ पे ध्यान देना है इस भाग में। तो ये जो अर्ध पुष्करवर द्वीप है या फिर पुष्करार्ध द्वीप, दोनों ही आप बोल सकते हो। ये भी इसका आकार कैसा है, कंगन के शेप का है या फिर डोनट जैसा है ना, बंगली के जैसा, कंगन जैसा। इसका जो ये बाहर का द्वीप का नाम क्या कहलाया जाता है, बाह्य पुष्करावर्त द्वीप। बाहर का जो मानुषोत्तर पर्वत के जो बाहर है ना, उसका क्या नाम है, बाह्य पुष्करार्ध द्वीप। बाह्य, ये है बाहर का जो मानुषोत्तर पर्वत के बाहर है, उसका नाम है बाह्य पुष्करार्ध द्वीप। और जो अंदर का जो मनुष्य लोक के का एक भाग है, अंदर वाला जो विभाग है, उसका क्या नाम है, अभ्यंतर, अभ्यंतर पुष्करार्ध द्वीप। तो ये अभ्यंतर पुष्करार्ध द्वीप है, तो उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। तो इस अभ्यंतर पुष्करार्ध द्वीप के अंदर धातकी खंड के जैसे ही सेम सेम क्षेत्र आएंगे जहां पे मनुष्य की उत्पत्ति होती है। तो उनके नाम हम समझ लेंगे कैसे कैसे हैं, सेम है। आपको आपको याद ही है ना, अभी हमने देखा था धातकी खंड का, हमने क्या देखा था, जैसे जैसे जो था वो सेम है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले उसको दो, पूरा है उसको दो विभागों में डिवाइड करना है। तो किससे होगा, यहाँ पे इशुकार पर्वत है उससे डिवाइड कर दो, पहले तो डिवाइड हो गया। तो अभी ईस्ट और वेस्ट यहाँ पे दो भाग हो गए, ईस्ट पुष्करार्ध द्वीप और वेस्ट पुष्करार्ध द्वीप, बराबर, मतलब कि पूर्व और पश्चिम। अभी पूर्व का विभाग देखो, भरत क्षेत्र 1, हेमंत क्षेत्र 2, हरिवर्ष क्षेत्र 3, देव कुरुक्षेत्र, महाविद्य क्षेत्र, उत्तर कुरुक्षेत्र, रम्य क्षेत्र, हिमवंत सॉरी हिरण्यवंत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। कितने हुए टोटल, कुल हुए 9 क्षेत्र, सेम धातकी खंड जैसे। अभी पश्चिम भाग का जो पुष्करार्ध द्वीप है, वहां देख लेते हैं कितने मनुष्य की उत्पत्ति योग्य क्षेत्र है। तो एक है भरत क्षेत्र, हिमवंत क्षेत्र, हरिवर्ष क्षेत्र, देव कुरुक्षेत्र, महाविद्य क्षेत्र, उत्तर कुरुक्षेत्र, रम्य क्षेत्र, हिरण्यवंत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। कितने हुए टोटल, 9+, यहाँ पे 9 हुए। पश्चिम विभाग में कितने हैं, 9 क्षेत्र, तो टोटल 9+9 कितने हुए, 18। मतलब ये जो अर्ध पुष्करवर द्वीप है या फिर पुष्करार्ध द्वीप है, उसके अंदर कितने हैं, वो भी कौन से, अभ्यंतर पुष्करार्ध द्वीप में मनुष्य की उत्पत्ति योग्य क्षेत्र है टोटल 18 है, ये ध्यान रखना है। और आपको क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाएगा कि बाह्य पुष्करार्ध द्वीप में कितने मनुष्य के उत्पत्ति क्षेत्र हैं, तो एक भी नहीं है, 0, ये ध्यान रखना है। तो आपको आपने अभी हर एक टोटल जो अधिद्वीप है, तो उसमें हर एक में आपने देख लिया कितने कहाँ कहाँ कितने क्षेत्र है, वो हम वापस से देख लेंगे टेबल में।